Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने हैं। बेसिकली वो मैं करने वाला हूँ और ये डिस्कशन उन बच्चों के लिए खास करके जो नाइन्थ में मतलब या टेंथ में जाने वाले हैं या फिर कुछ कुछ जा भी चुके हैं। क्लियर है ना? तो बात उनकी हो रही है बेसिकली, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल में एग्ज़ाम ऑलरेडी इस लॉकडाउन के पहले हो चुका है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। क्लियर है ना? सो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड। अब ये तो हो गई तुम्हारी स्कूल की बात। इसके बाद आगे की तो पढ़ाई करनी है ना, उसे तो हमें नहीं रोकना है। ओके, सो ये वीडियो उसी बच्चे के लिए है जो बेसिकली इंटर करने वाले हैं 21-22 सेशन में। क्लियर है ना? यानी कि करेंट सेशन में। और वो स्टूडेंट चाहे तो नाइन्थ के हो या फिर टेंथ के हो, ये दोनों के लिए ही वीडियो होगा। क्लियर है ना? यहाँ पे एज यू कैन सी द टॉपिक इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर क्लास 9th एंड 10th रिगार्डिंग स्टडी प्लान, कि हमें पढ़ाई कैसे करना है। ओके, और ये स्टडी प्लान मैं बेसिकली अपने सब्जेक्ट के लिए ही बनाने जा रहा हूँ। क्लियर है ना? एंड दैट इज यू ऑल नो व्हाट आई टीच एंड दैट इज बायोलॉजी एक्चुअली ना। सो ये बायोलॉजी के लिए स्टडी प्लान होगा। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ करेंट सिनेरियो को समझते हैं। क्लियर है ना? कुछ करेंट सिनेरियो को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब चेंजेस आते हैं तो हमें भी चेंज होना पड़ता है। अगर चेंजेस के साथ चेंज नहीं होते हो तो फिर तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने बोला है, तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो डार्विन जी ने बोला है, क्या बोला है भाई? डार्विन ने बोला है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जो हर सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, क्लियर है, जो सबसे फिट होगा वही सरवाइव करेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट तो हमेशा चेंज करेगा। आज ये कोरोना का टाइम है, बिल्कुल ही सोचने वाली बात है। क्लियर है ना? क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है या फिर हो जाएगा फ्यूचर में। ओके, एंड वी आर द जनरेशन डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे से पहले वाले तो जनरेशन ने ऐसे प्रॉब्लम देखे नहीं है। हाँ, कुछ कुछ देखे हैं, जैसे पहले भी बहुत सारे केसेस बने थे, जैसे तुम्हारे ये स्विस फ्लू, जैसे तुम्हारे स्पेनिश फ्लू, इन सभी चीज़ों के बारे में, बर्ड फ्लू, बहुत सारी चीज़ देखते हो गया है ना। इबोला वायरस, तो बहुत सारे आए गए, आते गए जाते गए। क्लियर है ना? तो वो तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट हाँ, सोचने वाली बात जरूर है। जो भी प्रिकॉशंस है हमें वो सब लेने हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा करेंट सिनेरियो को समझते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर हम आगे क्या करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है यार, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर बहुत डेली मतलब मैसेजेस आते रहते हैं, सर अब क्या करूं, अब क्या करूं, हमारा ये बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, आगे भी बर्बाद होने वाला है। तो कुछ भी बर्बाद नहीं होने वाला है बच्चों, ठीक है ना? खास करके मेरे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है। क्लियर है ना? तो देखोगे, समझोगे इस चीज को। सबसे पहले हम करंट सिनेरियो को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, समझना है यहाँ पे, यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ कोविड-19, समझते होगे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और इस साल की अगर बात करें, दिस ईयर, तो मेरे ख्याल से ना ये ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है देन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का सिचुएशन इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था, क्योंकि इस साल क्या है कि डेथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है ना? बहुत सारे तो डाटा दिखाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जो दिखाए जाते हैं ना, ट्रस्ट मी, वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ही होते हैं इनफैक्ट। क्लियर है ना? क्योंकि काफ़ी डाटा को ना छिपाया भी जाता है। ये सारी कुछ पॉलिसीज़ हैं वो सब तो छोड़ ही दो। क्लियर है ना? तो गवर्नमेंट की बातें मैं यहाँ करने नहीं आया हूँ। तो बहुत सारे डाटा को यहाँ पे हिडन फॉर्म में रखा जाता है। क्लियर है ना? एज यू कैन सी की रैलीज चल रहे हैं, वहाँ कोरोना ही नहीं फैल रहा है, स्कूल बंद है। तो खैर वो तुम्हारे ही सेफ्टी के लिए बंद है बच्चों, क्योंकि अगर कुछ होता है तो फिर प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम तुम्ही को होने वाला है। सो दैट्स वाई। ओके, और इस बार का कोरोना हमें सीरियसली बिल्कुल ही लेना है। क्लियर है ना? जैसा पिछली बार हम लोगों ने बेसिकली नहीं लिया था, क्योंकि पिछली बार वैसा कुछ सिचुएशन उतना ज़्यादा क्रिटिकल था नहीं, है ना? फिर भी था, लेकिन इस बार उससे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इस बार हमें और भी अच्छे से देखना है। जैसा कि देखो, यहाँ पे कुछ डाटा मैंने दिया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। ये डाटा मैंने कोविड-19 इंडियन अपडेट से निकाला था। तो ये डाटा कब का है? 16 अप्रैल 11:41, ओके, PM। क्लियर है ना? रात का डाटा है ये, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हें डाटा दिख रहा है,
2,33,757। ये पता है एक दिन का केस है ये, क्लियर है? ये एक दिन का केस है पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया का ये एक दिन का केस है। 2,33,000, क्लियर है? 700 यानी 2,34,000 के आसपास, जो कि काफी ज्यादा है। समझ पा रहे होगे ना? तो अगर अभी तक देखा जाए टोटल केसेस इंडिया में, तो लगभग 1.5 करोड़ हो चुके हैं ऑलरेडी, क्लियर है ना? जिसमें से एक्टिव केसेस अगर बात करें जो कि अभी कोरोना पॉजिटिव है, वो 16,73,000 के आसपास है। ओके, और जितने लोग इससे ठीक हो चुके हैं यानी रिकवर्ड हो चुके हैं, वो तुम्हारे 1.26 करोड़ है। ओके, और जो मौत हुई है, क्लियर है ना, वो तुम्हारा लगभग 1.75 लाख, क्लियर है ना, 1,75,000 के आसपास है। ओके, अगर हम अपने स्टेट की बात करें, सेम टाइम पे, क्लियर है ना, ऑन 16 अप्रैल 11:41। ओके, सो यहाँ पे देखो एक दिन में केस कितने बढ़े हैं, तो 6,253 केसेस बढ़े हैं, क्लियर है ना? सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। ओके, तो टोटल कंफर्म्ड केसेस हो गए कितने, 3 लाख के आसपास। ओके, एक्टिव केसेस जिसमें से हैं 33,000, रिकवर्ड केसेस हैं 2,72,000, और जो मौतें हुई है वो 1688। और ये बिल्कुल भी एक्यूरेट डाटा नहीं है ये डिजीज का। ओके, और टोटल टेस्टेड ये तो है। ओके, सो ये जो सिचुएशन है, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहो, क्लियर है ना? स्टे होम, स्टे सेफ, क्लियर है? और क्या करना है, अब यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है वो सब तुम जानते हो। मास्क यूज़ करना है हमें जब भी हम बाहर जाते हैं किसी भी काम से, क्लियर है ना? देखो होता क्या है, समझना सिचुएशन क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तो बस दोस्त से ही मिलने जा रहा हूँ, तो क्या ही प्रॉब्लम है, मेरा दोस्त थोड़ी ना कोरोना पॉजिटिव है जो मुझे हो जाएगा। बट डू यू नो कि तुम्हारा दोस्त किससे किससे मिलने जाता है? नहीं ना? या फिर अगर किसी कलीग की बात कर लो या फिर किसी की बात कर लो तुम। ओके, अगर कोई भी, जैसे तुम्हारे पापा ही ऑफिस जा रहे हैं, तो उन्हें भी नहीं पता है कि वहां पे जो लोग आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। सो ऑल्सो आस्क देम, क्लियर है ना, टू wear mask when they go outside for work और ऑफिस, एनीथिंग, क्लियर है? क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि तुम जिस लोग के साथ रह रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, किससे मिल रहा है, वो फिर किससे मिल रहा है, समझ रहे हो ना? ये एक चेन है, चेन रिएक्शन, समझते हो ना कितना जल्दी फैलता है? सो जस्ट लाइक चेन रिएक्शन, नहीं तो इतना जल्दी ये पूरे इंडिया में इतने केसेस नहीं फैल सकते थे, क्लियर है ना? सो दिस इज जस्ट लाइक ए चेन रिएक्शन। ओके, आगे बात करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और सैनिटाइजर यूज करना, ये सारे बेसिक प्रिकॉशंस हैं। एंड वी ऑलवेज नो दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, क्लियर है ना? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जो भी बोल लो। ओके, सो बिल्कुल प्रिकॉशन रखना है हमें। तो ये तो हो गई करेंट सिनेरियो की बात। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं न कहीं ऑफलाइन कोचिंग वगैरह चला रहे हैं किसी तरह से, क्लियर है? तो उन सब चीज़ों से कोशिश करो कि दूर रहो, ठीक है? अगर पॉसिबल हो पाता है तो। हाँ, अगर तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है तो उस केस में तुम ऑप्ट कर सकते हो वो, क्लियर है ना? क्योंकि मैंने जहाँ तक पता किया तो बहुत सारे लोग ऑफलाइन कोचिंग वगैरह चला रहे हैं किसी तरह से, छिप के, डर के, किसी तरह भी, है ना? बट कोई नहीं, वो तो होता रहेगा। लेकिन तुम अगर थोड़ा सा रिसर्च करो तो तुम्हें यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस बना रखे हैं, जस्ट लाइक मी, क्लियर है? अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ाई करना है, बस इस वीडियो को पूरा ही देखना है तुम्हें। ओके, तो यहाँ तक समझ गए कि ऑफलाइन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है ना? हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही दूर रहो, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर जाओ, बट प्रिकॉशन के साथ जाओ, ठीक है ना? जस्ट फॉर यू। ओके, और ये तो बात हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि इस चैनल पे तुम्हें क्या-क्या मिलने वाला है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 9th या 10th में जा रहे हैं, क्लियर है ना? तो सबसे पहली बात कि जितने भी लेक्चर्स हैं, ऑल द लेक्चर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी मैं दिखाऊँगा तुम्हें, क्लियर है ना, कि कहाँ पे मिलेगा, तुम्हें किस तरह से ढूँढोगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी होता है ना कि सर सर्च कैसे करना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना मुझसे ये पूछते हैं कि सर लाइव प्रोसेस का वीडियो किधर है सर? सर डाइवर्सिटी का वीडियो किधर है सर, इसका वीडियो किधर है, उसका वीडियो किधर है, जबकि सारे चैनल पे ही होते हैं। तो अब मैं डेली का डेली सबको सर्च करके बताता रहूं क्या? तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं भी दिखाऊंगा तुम्हें किस तरह से किस वीडियो को देखना है,
कैसे तुम्हें सर्च करना है, कैसे प्लेलिस्ट में जाना है और कैसे कैसे पढ़ाई करना है। तो ये लगभग सारे वीडियो प्रेजेंट हैं, लगभग मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ नहीं भी प्रेजेंट है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 चैप्टर, जो कि इस साल जो भी बोर्ड का एग्जाम तुम्हारा कैंसिल हुआ है, क्लियर है ना, तो इस साल जो भी सिलेबस में नहीं था उसे छोड़कर, जैसे देखो 10th का तो कुछ कुछ मैंने सिलेबस में नहीं था वो भी करवा दिया था, तो 10th का बस एक ही चैप्टर मैंने नहीं करवाया अभी, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सोर्स, तो वो मैं करवा दूंगा टाइम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 9th की बात करें तो डाइवर्सिटी मैंने नहीं करवाया है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज, ये 3 चैप्टर मैंने नहीं करवाया है, बट इट डजेंट मैटर, तुम आगे का 2 चैप्टर कंप्लीट करो, उतना करते करते मैं ये आगे का चैप्टर करवा दूंगा, क्लियर है ना, दैट्स माई प्रॉमिस। ओके, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे विल अपलोड द रिमेनिंग लेक्चर, बट टिल देन कीप स्टडी, समझ गए, जब तक पढ़ाई करते रहो, जो भी वीडियोस प्रेजेंट है, ओके, और मैं आगे का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ऑल्सो ट्राई टू मेक नोट्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तुम्हें नोट्स बनाने हैं, जब भी तुम लेक्चर देखोगे तो तुम्हें नोट्स बनाने हैं खुद से। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि नोट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तुम्हें टेलीग्राम पे, यहाँ पे तुम टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्लियर है ना, इस नाम से, और तुम्हें नोट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, क्लियर है ना, यहाँ पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन तुम दूसरे के नोट्स से मत पढ़ो भाई, अपने नोट्स बनाओ। तो अब जब अपने नोट्स बनाओगे ना, तो वहाँ पे तुम्हारा दिमाग अप्लाई होगा ना, तो वहाँ पे तुम ज़्यादा सीखोगे एटलीस्ट, क्लियर है ना। अदरवाइज अगर तुम सिर्फ वीडियो देखते हो, लेक्चर देखते हो ना, तो दैट विल बी जस्ट लाइक कि हाँ तुम मूवी देख रहे हो, फिर तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटक रहा है, तो वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। लेकिन अगर तुम वीडियो देखो, पॉज करो, फिर बीच बीच में तुम नोट्स बनाओ, ओके, तो इससे ना एक तुम्हारा कंसंट्रेशन वहाँ पे बिल्डअप होता है। तो ये सारी चीज़ों को तुम्हें समझना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर कोई नया बैच शुरू कर दो 9th का 10th का। तो बच्चों मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, क्लियर है ना, मुझे किसी से कोई यहाँ पे हैट्रेड नहीं है, बट हाँ मैं 9th 10th का कोई भी बैच इस साल शुरू करने नहीं जा रहा हूँ अनलेस रिक्वायर्ड, और मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल रिक्वायर्ड है, ओके, क्योंकि इस साल मैं पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवोटेड हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लियर है ना। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड ए न्यू कोर्स दैट इज एनसीईआरटी राइज सीरीज, तुमने देखा भी होगा, एनसीईआरटी राइज सीरीज मैंने शुरू किया है, जिसमें एनसीईआरटी में कवर करता हूँ बेसिकली। अभी फिलहाल क्लास 11th का कर रहा हूँ, इसके बाद क्लास 12th का भी करूँगा, तो ये कंप्लीट चैप्टर सिलेबस होगा। और बच्चों देखो 9th 10th में तो तुम्हें 5-6 चैप्टर पढ़ने हैं ना, इधर टोटल मिला के ना 38 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो सोचो 38 चैप्टर पढ़ने हैं, तो पूरा का पूरा टाइम मुझे देना पड़ेगा ना। और सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, देखो यही प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा समझना होता है बच्चों को कि ऑफलाइन ऑनलाइन में ना थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि टीचर के पर्सपेक्टिव से अगर देखो, अगर टीचर के नज़रिए से देखो, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि देखो अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस आता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना होता है, मुझे बस एक मार्कर लेके आना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नोट्स लाना होता है, और मैं शुरू हो जाता हूँ बोर्ड पे, क्लियर है ना। तो वहाँ पे कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते। बट ऑनलाइन के लिए जैसा कि तुम देख रहे हो, यहाँ पे जो भी चीज़ तुम देख रहे हो ये मैंने बकायदा टाइप करा होगा ना, क्लियर है ना, और मेरे पास तो फिलहाल कोई ऑपरेटर भी नहीं है टाइप करने के लिए, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ फिलहाल, फ्यूचर में देखा जाएगा। तो ये सारे चीज़ मुझे खुद करने पड़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे सारा चीज़ टाइप करो, पीपीटी बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं तो फिर क्वेश्चन टाइप करो, क्लियर है ना, तो बहुत सारे चीज़ करने पड़ जाते हैं बच्चों, क्लियर है। अगर तुम्हें आधे 1 घंटे का वीडियो मिल रहा है ना कहीं से, तो ये मत समझो कि वो उसपे किसी टीचर ने आधे 1 घंटे मेहनत करे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसपे ना 3-4 घंटे 5 घंटे का मेहनत छिपा होता है। उस चीज को समझो और उसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो हर साल एक नया बेसिकली बैच लॉन्च करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वैसे आगे मैं देखूंगा अगर जरूरत पड़ा तो वो मैं कर दूंगा, और वो फिर अगर बाद में करता हूँ तो 1-2 महीने भी काफी होगा सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए कंप्लीटली, क्लियर है ना। लेकिन इस बार जो भी करूंगा वो पीपीटी के ही थ्रू, ओके, क्योंकि बोर्ड में ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, मतलब वाइट बोर्ड पे बेसिकली, तो वो तुम पढ़ सकते हो, और वो मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन बैच वाला पढ़ाया है, मतलब बेसिक नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी कवर करे हैं मैंने, ओके। तो ये चीज समझ में आया, ओके। आगे देखते हैं फॉर क्लास 9 and 10 जस्ट कीप वॉचिंग लेक्चर, लेक्चर देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, और एक चीज और, जो भी डॉट पूछने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्लियर है ना, कीप आस्किंग योर डॉट्स। डॉट्स नहीं पूछोगे तो तुम आगे बढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना डॉट होगा,
एज समवन हैज सेड मोर स्टडी मोर डॉट, नो स्टडी नो डॉट, सिंपल सा, क्लियर है ना। ये क्या है, तो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा डॉट होगा, नहीं पढ़ोगे डॉट ही नहीं होगा। तो डॉट अगर नहीं पूछ रहे हो दैट मीन्स कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो डॉट तुम्हें पूछते रहना है, और डॉट पूछने के लिए क्या करना है, तो ये देखो मेरे चैनल का लोगो है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि तुम्हें पता चल जाए एटलीस्ट ग्रुप ज्वाइन करते समय। दिस इज लोगो ऑफ डॉट ग्रुप, यहाँ पे तुम डॉट ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में जाओ, वहां पे दो लिंक मिलेगा एक्चुअली। एक लिंक तो तुम्हें मिलेगा डॉट ग्रुप का, क्लियर है ना, और एक लिंक तुम्हें मिलेगा मेरे चैनल का। तो चैनल का लिंक पे क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ, पहले ये समझ गए। देखना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये है मेरे चैनल का लिंक, क्लियर है ना। अब ये चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है ना तो मैं इसी पे डालता हूँ। और 9-10th वाले के लिए क्या अपडेट होगा, तो 9-10th वालों के लिए देखो क्या अपडेट होगा कि दैट आई विल कॉन्टैक्ट सम ऑफ द लाइव सेशन, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइव सेशन बेसिकली कंडक्ट करूंगा, यहाँ पे कंडक्ट कर दो, ओके। तो मैं कुछ लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा, क्लियर है ना, तुम सभी के साथ, सभी बच्चों के साथ, क्लियर है ना, क्योंकि मिलते जुलते रहना बहुत जरूरी है। और इस कोरोना काल में फिजिकली तो नहीं मिल सकते हैं, बट हाँ डिजिटली जरूर मिल सकते हैं, क्लियर है ना, क्योंकि जब साइंस इतना डेवलप कर गया तो हम डिजिटली जरूर मिल सकते हैं। तो तुम लोगों ने जूम ऐप का नाम सुना होगा, तो जूम ऐप के थ्रू हम लोग कभी कभी, क्लियर है ना, यहाँ पे लाइव सेशंस कर लेंगे जब भी रिक्वायर्ड होगा, क्लियर है ना। जब भी कभी ज्यादा डॉट्स वगैरह आने लग जाएंगे या फिर और कुछ रीजन होगा, क्लियर है ना, गेट टुगेदर करना होगा तो हम लोग मिल लेंगे, ओके। तो इसके जो भी लिंक होंगे या जो भी अपडेट होगा वो मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर है ना, क्योंकि सबको पर्सनली मैसेज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ओके, अगर फ्यूचर में जुड़े रहना चाहते हो तो, ओके। सो कीप इन टच विथ मी बाय ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल। इसका भी लिंक तुम्हें कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मैंने एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, दो लिंक मिलेंगे, एक चैनल का, दूसरा तुम्हें मिलेगा किसका, तो डॉट ग्रुप का। नाउ द मेन पॉइंट इज कि पढ़ाई कैसे करना है सर, क्लियर है ना। अब वीडियोस वगैरह कैसे सर्च करना है तो वो मैं देखो यहाँ पे तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, किस तरह से करना है समझोगे। तो यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले क्रोम ओपन करा है, क्लियर है ना। अब क्रोम में देखो ये यूट्यूब खुल रखा है, अब यहाँ पे मेरा चैनल खुला हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा चैनल तो बेसिकली होगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मेरे चैनल का नाम यहाँ पे टाइप करना है, क्लियर है ना। ये देखो आ गया यहाँ से। अब यहाँ से तुम चैनल पे चले गए, ओके, यहाँ से चैनल पे चले जाओ, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ओके। इसके बाद देखो प्लेलिस्ट पे चले जाओ तुम, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा ना। ये काम तुम फोन पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही तुम प्लेलिस्ट पे गए तो यहाँ पे देखो सारे प्लेलिस्ट खुल गए, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। फोन में और भी अच्छे से खुलेगा, तो यहाँ पे और नेक्स्ट करते जाओ, ओके। तो यहाँ से देखो तुम समझना, यहाँ ये जो प्लेलिस्ट है देखो, लाइफ प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, लाइफ प्रोसेस, देन यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन टिश्यू, देन ये लाइव सेशन है, इसे छोड़ दो तुम और आगे बढ़ो। ये क्लास 9th का एमसीक्यू सेशन है, क्लास 10th का एमसीक्यू सेशन, रिप्रोडक्शन, देन यहाँ पे देखो व्हाई डू वी फॉल इल, देन यहाँ देखो एनसीईआरटी, पूरा क्लास 10 का, पूरा 10th का एनसीईआरटी है जो कि लगभग 20-22 वीडियो में मैंने कवर करवाए थे। और ये पूरा 9th का एनसीईआरटी है, ओके। 9th का शायद पूरा नहीं है बट मैं करवा दूंगा, ओके। इसके बाद आवर इन्वायरमेंट, बस इतने से ही प्लेलिस्ट हैं। तो अगर कोई मान लो 10th का बच्चा है तो इस लाइफ प्रोसेस पे क्लिक करेगा, क्लियर है। इस लाइफ प्रोसेस पे जैसे ही क्लिक करेगा, इस लाइफ प्रोसेस के सारे वीडियोस बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने शुरू के कुछ वीडियो पीपीटी के थ्रू डाले थे बट दैट डजेंट मैटर। यहाँ पे देखो साइड में तुम देख सकते हो, यहाँ पे सारे वीडियोस आ गए हैं सीरियल नंबर से। तुम यहाँ प्लेलिस्ट में तुम यहाँ जो थंबनेल होता है ना उसमें देख सकते हो, अगर तुम ध्यान से देखो तो। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, 1 मिनट, ये जूम नहीं होता है क्या, ओके। सो यहाँ तुम देख सकते हो, देखो यहाँ गौर से देखो, ये देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, मैंने बिल्कुल सीरियल नंबर से अरेंज कर रखे हैं बच्चों, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ओके। सो 2 वीडियो मैंने पीपीटी के थ्रू पढ़ाया था, बाकी के फिर तुम यहाँ से देखो मैंने बोर्ड पे ही पढ़ाया है, ओके।
बट वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो भी कंटेंट था मैंने सारा कंटेंट ही डाला है। देखो यहाँ से समझ सकते हो कि वीडियो बोर्ड पे चल रहा है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर ही हम पढ़ेंगे। क्लियर है ना? हम नहीं, मतलब तुम पढ़ोगे बेसिकली। क्लियर है ना? मैं तो 11th-12th में ही बिजी रहने वाला हूँ फिलहाल। तो यहाँ से ये टोटल 21 वीडियोस में तुम्हारे ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड है, वो भी डिटेल्ड में। ओके, तो इस तरह से करना है। वही अगर कोई 9th का बच्चा होगा तो फिर इस प्लेलिस्ट पे ना जाके वो अपने प्लेलिस्ट पे जाएगा, यानी कि सेल वाले प्लेलिस्ट पे जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से जा सकता है सेल वाले प्लेलिस्ट पे। अब सेल वाले प्लेलिस्ट पे जाएगा तो देखो यहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगा नंबर 1 2 3 4 करके। मिल रहा है नहीं? यहाँ पे टोटल तुम्हें देखो 17 लेक्चर मिल गए हैं। क्लियर है? तो इस तरह से तुम्हें सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे यहाँ पे। समझ में आया? ओके, और इस तरह से तुम पढ़ाई करते रहो और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो। और नोट्स चाहो तो टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगा, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि नोट्स खुद के बनाओ। क्लियर है ना? तो ये चीजें समझ गए। अब देखो यहाँ पे तुम्हें अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और ये जो बेल आइकन है इसे क्लिक कर दोगे। क्लियर है ना? ताकि जो भी नोटिफिकेशंस होंगे आगे फ्यूचर में वो तुम्हें मिलते रहेंगे। ओके, और इसके बाद भी अगर इन सभी चीजों के बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो असिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे तैयार हूँ। ये देखो मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर। यू कैन व्हाट्सअप मी। यहाँ पे तुम व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो। क्लियर है ना? बट हाँ, फालतू के नहीं। क्लियर है ना? डिस्टरबेंस नहीं। ओके, सो फाइनली बस यही कहूंगा, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर।